हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे टू विनर्स। गाइस, आज हम आपको कराएंगे 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का 4th सेट। देखिए, इससे पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एक भी सेट मिस नहीं करना है। तो गाइस, आज हम आपको कराएंगे टॉप 40 क्वेश्चन, जिसमें जीके, जीएस एंड करंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके एसएससी, रेलवे के, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो और जितने भी ऑल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सभी के लिए सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो किस प्रकार समाप्त की जाती है? ये की जाती है विघटन द्वारा, शस्त्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा, यानी कि ये सभी। अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिसलूनर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको बताना है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? तो कौन सा जीवाणु होता है? ये होता है राइजोबियम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में भारत का पहला कीट संग्रहालय बना है? तो कहाँ बना है? ये बना है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बना है। और ये कब बना? 26 मार्च 2018 को, ठीक है। और इस संग्रहालय की जो निर्माण लागत है वो कितनी है? 5 करोड़ रुपए, ठीक है। और तमिलनाडु से आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है के पलानीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारी जल D2O कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? ये जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? ये होती है खींचा हुआ धनुष। जो खींचा हुआ धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह है झारखंड में, ठीक है। और झारखंड से आपको क्या याद रखना है? यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। देखिए, जो यहाँ के सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो देखिए, ये होती है कांच के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेलूर मठ किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा, ठीक है। और कब बनाया गया था? 1897 में। ये आपको याद रखना है। और जो वेलूर मठ है, यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का निवास स्थान भी रहा है और यहीं पे इनकी समाधि भी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किताब उल हिंद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। और जो तात्या टोपे हैं, इनका जन्म भी पूछा जा सकता है कभी, तो आपको याद रखना है 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, ठीक है। और केरल से आपको क्या याद रखना है? यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। देखिए, यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और
जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में संचित होता है? देखिए ये होता है स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल एक उत्तम विलायक क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस, मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देना है एंड अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है सवाना प्रदेशों को। ठीक है, सवाना प्रदेशों को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है ये आपको बताना है। ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ये किस नदी द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया कावेरी नदी द्वारा। ठीक है, और जो कावेरी नदी की लंबाई है वो है 800 किलोमीटर और ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहती है और कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? H2SO5। ठीक है, H2SO5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? तो कौन नियुक्त हुआ है? ये हुए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। कौन हुए हैं? ब्रजेंद्र नवनीत। और ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस उपकरण द्वारा बदलते हैं? तो किस उपकरण द्वारा बदलते हैं? ये बदलते हैं विद्युत मोटर द्वारा। ठीक है, और अगर आपको बैरोमीटर के बारे में पूछा जाए तो इसका काम क्या होता है? ये वायु का दाब मापने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म वन किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है अमेरिका में। ये आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है तालाब व दलदल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यानी ये सभी होती हैं। ओके, गोल्ड को किससे प्रेजेंट करते हैं? AU से करते हैं। ओके, AU से करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 79 होता है। सिल्वर को किससे प्रेजेंट करते हैं? AG से करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। और जो प्लैटिनम होता है इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? इसे करते हैं PT से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखिए ये होता है जस्ते की कमी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधा जो होता है वो छोटा ही रहता है, यानी बौना ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउस ऑफ पीपल किस सदन को कहा जाता है? तो किस सदन को कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? देखिए ये किया था 1793 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखा का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ था? देखिए ये हुआ था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? देखिए ये होती है 111 किलोमीटर। और आपको ये भी याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए ये होती है 181, 181। और अगर आपसे देशांतर की पूछी जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं होता है। ओके, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो क्या है? बढ़ती जनसंख्या।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने। किसने? वॉल्टर जी रोजेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? तो किसका रासायनिक नाम है? यह है क्लोरोफॉर्म का। ओके, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये होता है पर्णकाय स्तंभन द्वारा, ठीक है, पर्णकाय स्तंभन द्वारा। ओके, तो गाइज़ आज का सेशन यहीं तक था। सो थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज़ आपको क्वेश्चंस कैसे लगे एंड वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, चैनल को आपको जितना हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, एंड ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ आपको थोड़ा सपोर्ट करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो गाइज़ आपसे मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।